जय श्री राम। प्रिय भक्त मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से अयोध्या कांड का जो पाठ चल रहा है शुद्ध हिंदी में, कल मैंने आपको बताया कि प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण सहित चित्रकूट पर निवास करने के लिए पहुंच गए हैं और वह स्थान बहुत ही सुंदर है। मंदाकिनी नदी वहाँ से बहती है, बहुत अच्छा वन, चारों ओर हरियाली। अब स्वयं विश्वकर्मा अपना भेष बदल के वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने भीलों का भेष बना रखा है और श्री रामचंद्र जी के लिए पत्तों की बहुत ही सुंदर कुटिया बनाई है। एक कुटिया बड़ी है, एक कुटिया छोटी है और दूर दूर गांवों से जिन जिन को पता लग रहा है वे प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और अपने भाग्य को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और श्री रामचंद्र जी का सब प्रकार से, कोई कंदमूल फल ला रहा है, कोई अन्य चीज़ें वस्तुएं ला रहा है और उनका स्वागत किया जा रहा है और अपने आप को बहुत ही धन्य समझ रहे हैं कि प्रभु कम से कम हम आपके दर्शन तो कर सकेंगे। अब उसके आगे का वर्णन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। राम स्नेह मगन सब जाने, कहीं प्रिय वचन सकल मन माने। प्रभु ही जोहारी बहेरी बहोरी, वचन विनीत कहे कर जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती वचन कहते हैं, हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य में आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से आपको बचाएंगे। यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे जहाँ तालाब, झरने आदि जलाशय को आपको दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना कीजिए। वेद वचन मुनि मन अगमते, प्रभु करुणा एन, वचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बेन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम हैं, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला है, जानना चाहता है, वह जान ले। तब श्री राम ने
प्रेम से परिपुष्ट हुए, प्रेम पूर्वक कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए श्रीनाथ सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सियई समय हुदुआई, बसई विपुन सुर मुनि दिखुराई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते कहते इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता समेत वन में निवास करने लगे। जब से रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेला के मंडल तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर, मानो वे देवताओं को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाले शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सूअर और हिरन, ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सियाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्त्राचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ाई पाली है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंगादि आदि सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आँखों वाले जीव श्री राम को देखकर जन्म का फल पाकर हो जाते हैं। भगवान की चरण राज स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूँ सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। यह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी निवास किया है, क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो भी वे नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कहता हूँ। कहीं पोखरे, कहीं कछुआ, कहीं मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री रामचंद्र जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम।